एक शांत गांव के कोने में एक बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। उसका बेटा शहर चला गया था एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में। पहले वह कॉल करता था, पैसे भेजता था, लेकिन धीरे धीरे यह सब फेड होता गया, जब तक कि एक दिन उसने पूरी तरह से बंद कर दिया। माँ ने अपने दिन अकेलेपन में बिताए। हर आवाज पर वह दरवाजे की तरफ देखती थी, ये उम्मीद करती थी कि वह उसका बेटा होगा। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ही उसकी एकमात्र विजिटर थी। उसकी एक ही कंपेनियन एक पुरानी लकड़ी का खिलौना था, जो उसके बेटे के बचपन की निशानी थी। उसने यह उसे शांत करने के लिए दिया था जब वह बच्चा था। अब यह उसका कॉन्फिडेंट था। वह उससे बातें करती थी, उसे खाना खिलाती थी और कभी कभी अपने आंसुओं के बीच हंसती थी। एक रात कुछ अजीब हुआ। जब वह सो रही थी, खिलौना अपने आप हिलने लगा। पास का पुराना रेडियो ऑन हो गया। वही लोरी बजा रहा था जो वह कभी अपने बेटे को सुनाती थी। चौंक कर वह जाग गई। डर एक जेंटल स्माइल में बदल गया। क्या तुम वापस आ गए हो मेरे बेटे? उसने बुदबुदाया। अगले दिन न्यूज़पेपर में एक दुखद खबर थी। दिल्ली एक्सीडेंट में युवा व्यक्ति की मृत्यु। नाम पढ़कर उसने पेपर गिरा दिया। ये उसके बेटे का था। आंखों में आंसू भर आए, फिर भी उसका चेहरा शांत था। उसने खिलौने को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया और फुसफुसाया, अब तुम मेरे बेटे हो। उस दिन से खिलौना कभी नहीं हिला। रेडियो शांत था, फिर भी उसने कभी फिर से अकेला महसूस नहीं किया। उसके लिए उसका बेटा हमेशा वहीं था, उस खिलौने में। याद रखना, रिलेशनशिप्स टाइम पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अटेंशन पर करते हैं। किसी को इतना अकेला मत छोड़ो कि वे बेजान चीजों में प्यार ढूंढें।